अब रिया कबीर के घर में है, लेकिन ये घर अब उसके लिए पनाह नहीं बल्कि एक कैदखाना बन चुका है। कबीर जो कभी उसकी मोहब्बत में दीवाना था, अब उसकी मोहब्बत में डरा हुआ कैदी बन गया है। उसे हर वक्त यही डर सताता है कि कहीं रिया फिर से भाग न जाए, कहीं वो एक बार फिर उसे छोड़कर न चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी माँ महबीना, उसका भाई मुबीन, सब यही कहेंगे कि रिया कभी तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती थी। इस डर ने कबीर को अंधा बना दिया है। अब वो रिया से प्यार करते हुए भी उसे बंधन में रखने लगा है, उसे घर के अंदर तक सीमित कर दिया गया है। उसकी मर्जी पूछी जाती है, उसकी बात सुनी जाती है। रिया की सांसों पर भी पहरा है। कबीर समझ नहीं पा रहा कि वो उसे बचा रहा है या खो रहा है। इसी माहौल में घर की औरतें अपना खेल खेलने लगती हैं। मुबीन की बीवी और उसकी बहन मुन्नी अब इस बात को लेकर बेचैन हैं कि अगर रिया इस घर में रही तो कभी भी उनका राज नहीं चल सकेगा। मुन्नी चाहती है कि कबीर की शादी रिया से नहीं बल्कि मीना से हो, क्योंकि मीना उसके लिए एक मोहरा है जो उसकी हर बात मानेगा। इसलिए अब ये दोनों औरतें रिया को इस घर से निकालने का प्लान बनाती हैं। वो उसे कबीर के खिलाफ भड़काने लगती हैं, उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि कबीर उसे प्यार नहीं करता बल्कि कैद कर रखता है। उसे ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि उसकी आजादी अब कबीर के घर में मर चुकी है। रिया के दिल में पहले ही जो शक था, अब वो और गहराता चला जाता है। वहीं दूर कहीं बैठा वाजिद अब तक खामोश नहीं है। वो जानता है कि वक्त बहुत कम है और उसकी हर चाल अब तक नाकाम रही है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसके पास अब भी एक आखिरी चाल बाकी है और वो चाल है असमाम जो कब से दोनों खानदानों के बीच जहर घोल रही है। एक तरफ वो सिकंदर को ये यकीन दिलाती है कि मुबीन और कबीर उसके दुश्मन हैं, दूसरी तरफ वो रिया को भड़काती है कि कबीर उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। अब वाजिद इस जहर को और तेज करने की सोचता है। वाजिद एक झूठी साजिश रचता है। वो एक हादसा करवाने की कोशिश करता है जिसमें कबीर को नुकसान पहुंचे, लेकिन इल्जाम लगे सिकंदर पर। वो प्लान करता है कि कबीर पर हमला हो और उस हमले के सबूत ऐसे छोड़ दिए जाएं कि सबको लगे सिकंदर ने ये करवाया। इससे न सिर्फ कबीर और सिकंदर के बीच दुश्मनी और गहरी होगी, बल्कि रिया का भरोसा भी कबीर से उठ जाएगा। और वही होता। एक रात कबीर की गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। कबीर बुरी तरह घायल होता है। घर में कोहराम मच जाता है और सबकी नजरें घूमती हैं सीधा सिकंदर की तरफ। महाबीना चीखती है। मुबीन गुस्से में कांप उठता है और सारा घर इस बात पर यकीन करने लगता है कि सिकंदर ने ही अपने बहनोई को मारने की कोशिश की। रिया जो पहले ही कबीर से नाराज थी, अब टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद वाकई कबीर का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा जो उसे इतनी तकलीफ मिली। वो इस हादसे को दिल से लगा लेती है और जब रिया टूटती है तो मुबीन का गुस्सा सीधा सिकंदर की तरफ मुड़ जाता है। अब सवाल यह है, क्या सच्चाई सामने आएगी? क्या रिया को पता चलेगा कि असली गुनहगार कौन है? क्या कबीर की जान बच पाएगी? क्या सिकंदर अपने ऊपर लगे इस झूठे इल्जाम से बाहर निकल पाएगा? क्या वाजिद की ये आखिरी चाल दोनों खानदानों को हमेशा के लिए जला देगी, या फिर कोई एक सच्चा इंसान इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करेगा? क्या आप समझते हैं कि झूठ और साजिश की ये आग किसी की मोहब्बत को राख कर देगी, या फिर सच एक बार फिर जीत जाएगा?